Good morning student, welcome to my YouTube channel. How are you today? Today is my आइए हम लोग आज इंटरनेट के बारे में जानते हैं कि ये कंप्यूटर में इंटरनेट में कंप्यूटर किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, आज जानेंगे कि इंटरनेट में किस प्रकार से हम लोगों का कंप्यूटर है सो कार्य करता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क है। अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क एंड आइदर एक्ट एज अ क्लाइंट और अ सर्वर, यानी कि नेटवर्क से जुड़ा कोई भी कंप्यूटर क्लाइंट और सर्वर के रूप में कार्य करता है। अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और एक्ट एज अ स्टोरेज इज कॉल्ड सर्वर। दैट मीन्स आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला कंप्यूटर या संग्रहण के रूप में कार्य करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? सर्वर कहलाता है। द कंप्यूटर्स दैट गेट द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड क्लाइंट। ठीक है, एंड दैट मीन्स अनुरोधित जानकारी प्राप्त करने वाले कंप्यूटर्स क्लाइंट कहलाते हैं। हाउ विल वी अंडरस्टैंड? Next line is a single computers can be act as a both client and server। एक सिंगल कंप्यूटर क्लाइंट एंड सर्वर दोनों रूप में कार्य कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when we use a chat program to send instant message, our computers act as a server as we send message and as a client when we receive it. This is called peer to peer communication। That means जब हम लोग किसी चैट प्रोग्राम का वर्क कार्य करते हैं, ठीक है, तब हमारा कंप्यूटर है सो सर्वर के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? जब हम लोग किसी भी व्यक्ति के साथ इंस्टेंट मैसेज का कार्य करते हैं, चैट प्रोग्राम का कार्य करते हैं, किसी को मैसेज भेजते हैं, तो हमारा कंप्यूटर सर्वर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एंड जब हमारा कंप्यूटर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा मैसेज प्राप्त करता है, ठीक है, क्या करता है? मैसेज प्राप्त करता है, तब वो क्लाइंट के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? क्लाइंट के रूप में। एंड इसी पीयर टू पीयर एंड इसी को क्या कहते हैं? पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। A device that transmit packet of information between the client and server is called a router। That means client and server के बीच सूचना के पैकेट को भेजने वाले उपकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? राउटर कहते हैं। क्लाइंट एंड सर्वर के बीच सूचना के पैकेट को भेजने वाले उपकरण को राउटर कहते हैं। अ राउटर फाइंड द बेस्ट पाथ टू सेंड इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर। दैट मीन्स राउटर जो है सो हमारे इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए एक अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग को खोजता है। अ मैसेज दैट वी सेंड यूजिंग द इंटरनेट passes through several routers before reaching the recipient। That means राउटर कंप्यूटरों के बीच भेजने के समय अच्छा मार्ग को तो खोजता ही है, बट इंटरनेट का उपयोग करके ना भेजा गया संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच से पहले कई राउटरों से होकर गुजरता है। ठीक है, अगर हम लोग सिंपली कहें तो जब हम लोग कहने का अर्थ है कि राउटर एक डायरेक्टली एकदम से हमारे पास मैसेज को नहीं भेज देता है ना। वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एक मैसेज भेजने के लिए वो बहुत ही अच्छा मार्ग को खोजता है। ठीक है, लेकिन
बाद में क्या करता है, जब वो रिसीवकर्ता के पास जब लेके आता है ना, तो एक पाथ से ही नहीं आता है ना, मैसेज इंटरनेट का उपयोग करके वो कई राउटरों से होकर गुजरता है, तब जाके रिसीवकर्ता को मैसेज मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज द पॉपुलर सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। द पॉपुलर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट आर फॉलो। इंटरनेट के द्वारा मतलब कुछ लोकप्रिय सुविधाएं इस प्रकार से निम्नलिखित है, इस प्रकार से जो भी है। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेब पेज, ठीक है। वेब पेज stored in a million of computers all over the world. Basically, it is a storehouse of information. On the internet. The World Wide Web contains millions of documents called web pages. Each page contains elements like text, graphic, audios, and videos. To access different web pages, one required a software program called web browser. The most common web browser are Mozilla Firefox, Google Chrome, and Microsoft Edge. ठीक है, I will explain it. वर्ल्ड वाइड वेब है जो क्या है, दुनिया भर के ना मिलियनों, मतलब पूरे विश्व, ऑल ओवर, यानी दुनिया भर के लाखों कंप्यूटरों संग्रहित लाखों पेजों का संग्रहणों का संग्रह है। ठीक है, क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया भर के लाखों कंप्यूटरों से संग्रहित लाखों पेजों का संग्रह है। क्या है? लाखों पेजों का संग्रह है। बेसिकली ना मूल रूप से क्या है, ये एक सूचना का भंडार है। क्या है? मूल रूप से ये सूचना का भंडार है। वर्ल्ड वाइड वेब में लाखों कंटेंट्स होते हैं, होते हैं ना, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं। लाखों डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंस मिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी लाखों कंटेंट्स के रूप में डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। ईच पेज कंटेंस एलिमेंट लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो एंड वीडियो। और ये प्रत्येक कंटेंट्स हमारा क्या हो सकता है? टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो एंड वीडियोज़ के और तत्व होते हैं। टू एक्सेस डिफरेंट वेब पेज ऑन द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वेब पेज, यानी कि विभिन्न वेब पेजों तक पहुंचने के लिए ना, टू एक्सेस यानी विभिन्न वेब पेजों तक पहुंचने के लिए हम लोगों को ब्राउज़र नामक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ब्राउज़र नामक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग वेब ब्राउज़र कहते हैं। द मोस्ट कॉमन वेब ब्राउज़र और मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज। ये तीनों आमतौर से डेली लाइफ में यूज होने वाले ब्राउज़र हैं, जिसको हर रोज़ लोग प्रतिदिन यूज करते हैं। नेक्स्ट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन that include exchange of audio and video at the same time between people sitting at the geographically separate location. That means वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक संचार का एक माध्यम है। क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचार का एक माध्यम है, जिसके द्वारा लोग ऑडियो वीडियो के ना, जिसके द्वारा लोग एक अलग अलग जगहों से बैठ के एक भौगोलिक रूप से क्या करते हैं? आपस में बातचीत करते हैं, अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, here the participate we can each other on their monitor and can also hear their voice on the speaker.
दैट मीन्स जितने जो भी प्रतिभागी होते हैं सो अपने अपने मॉनिटर स्क्रीन्स पे एक दूसरे को देख सकते हैं एंड अब उनकी आवाज़ को भी सुन सकते हैं स्पीकर की सहायता से। इट इज़ बेसिकली यूज फॉर इंटरव्यूइंग जॉब कैंडिडेट्स, कंडक्टिंग मीटिंग्स, फॉर डिस्टेंट लर्निंग एजुकेशन। दैट मीन्स मूल रूप से ये कहाँ पे यूज होती है, माना कि कोई व्यक्ति और कोई भी पर्सन जॉब इंटरव्यू के लिए हैं तो वहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। कहीं पे मीटिंग हो रही है, कंडक्टिंग मीटिंग हो रही है तो वहाँ पे हम लोग फ्रेंच कॉन्फ्रेंस करते हैं। एंड मेन टॉपिक है जो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा यूजुअली है, माने कोई सपोज दैट आप कोई बहुत सारे कोर्सेस है जिसको कोई घर बैठे करना चाहते हैं ना, अगर अप एंड डाउन करके कर रहे हैं तो आने जाने में एक्सपेंसेस हो रही, टाइम लग रहा है, मनी एक्सपेंसेस हो रही है। तो इन सभी से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन को अपनाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत तरह का बेनिफिट्स हम लोगों को मिल जाता है डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन में। टाइम सेविंग होती है, मनी सेविंग होती है, प्लस कि अपना घर बैठे क्या होता है, एक कम्युनिकेशन स्किल भी मिल जाती है। दस इट रिड्यूस ट्रेवल एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी कि हम लोग को जो आने जाने में एक्सपेंसेस हो रही है, खर्च हो रही है, वो कम पड़ जाती है। सेव टाइम की बचत होती है। एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन, यानी हमारे कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन स्किल में इम्प्रूव आ जाता है। स्काइप एंड गूगल ड्यू आर सम पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन, यानी कि ये 2 एप्लीकेशन है जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, हाउ विल वी अंडरस्टैंड। तो इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, एक संचार का माध्यम है जिसके द्वारा लोग